आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, ये तो अनपढ़ लोगों की निशानी है और भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ही हैं। लेकिन ये जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया हमारे पुलिस के डीएसपी का मरना छोटी घटना नहीं है। और जिस वक्त ये बात हो रही है उस वक्त मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर फूलों की हार ले रहा है, अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहा है, तो प्रश्न उठेंगे। राजस्थान 25 प्रतिमानों में देश में नंबर 1 है। आपने अभी कई सारी चीजें गिनवाई कि राजस्थान कई चीजों में सबसे ज्यादा ऊपर है, लेकिन उसी राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है पूरे देश में। गलत है। अगर गलत फैक्ट होता, सिर्फ सोशल मीडिया पर चलता तो बात होती, लेकिन पेट्रोल पंप के जितने भी एसोसिएशन है वो प्रदर्शन कर रहे, सड़क पर है। धर्म को कभी भी राजनीति में लाके भारतीय जनता पार्टी की तरीके से वोट की खेती नहीं हो सकती। भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे वोट मांगते हैं। चीन की सीमा सुरक्षा पर कोई बात नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं, बात आ जाएगी सनातन धर्म पर। प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी ये जरूर चाहते हैं कि हर बात का राजनीतिक फायदा उठाया जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में पूरी तरह से आ चुकी हैं। इस कड़ी में अब तक कई विवादित बयान भी सामने आ चुके हैं, कुछ धर्म को लेकर तो कुछ आपसी ही मतभेदों को लेकर। तो इन सभी सवालों पर और चुनाव से जुड़े हर सवाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया एबीपी डिजिटल का। इस बार का जो लोकसभा चुनाव होना है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और उसके दिलचस्प होने की वजह जो है वो ये है कि इस बार पार्टियां दो खेमों में बट गई हैं। आमने सामने की लड़ाई होनी है, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। उससे जुड़े कई सवाल है, लेकिन उन सब सवालों से पहले, यानी कि चुनावी सवालों से पहले, हम बात करते हैं एक बार नूह हिंसा की। नूह हिंसा में मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जा चुका था। आप ही की पार्टी के विधायक है मामन खान, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी कहीं ना कहीं जो है ईगो मसाजिंग कर रही है ताकतवर लोगों की, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों और चाहे वो अन्य लोग हों, जिन लोगों ने उस हिंसा को भड़काने में, आग में घी डालने का काम किया। हमारी प्रशासन से अपील है कि बिल्कुल कड़ी से कड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष भाव से करे और जांच में कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। और लेकिन अगर इसमें कहीं कोई राजनीतिक प्रवेश आता है इन बातों में, तो निश्चित तौर पर हम उसका करारा जवाब देंगे। संवैधानिक रूप से कोई भी जांच हो, हमारा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे सारे विधायक उस जांच का सामना करने के लिए तैयार है। अच्छा, पिछले कई दिनों में सुरेंद्र जी कई विवादित बयान सामने आए, उसको आप विवादित भी कह सकते हैं या फिर उनकी निजी राय भी कह सकते हैं। अब हाल ही में जो बयान सामने आया रामचरितमानस पर, बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, जिन्होंने रामचरितमानस की तुलना जो की है वो पोटेशियम साइनाइड से की है। तो ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, बहुत स्पष्ट बात बताएं, धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है। जी, धर्म पर हमेशा समाज में बात होती रही है। हाँ जी, धार्मिक ग्रंथों पर हमेशा समाज में बात होती रही है, लेकिन ये राजनीति का और विवाद का विषय नहीं है। अगर ये विवाद भी है तो संवाद से हल हो सकता है। तो हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि धार्मिक मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। धर्म अलग है, राजनीति अलग है, समाज के दोनों हिस्से हैं। धर्म को कभी भी राजनीति में लाके भारतीय जनता पार्टी की तरीके से वोट की खेती नहीं हो सकती। आप इस चीज को देखें कि साहब, भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे वोट मांगते हैं, या और अन्य लोग भी अगर कोई वोट मांगता है तो हम सबको गलत कहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में है, अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब किसी दूसरे की आज़ादी को बाधित करना नहीं है। जी, लेकिन समस्या ये है सुरेंद्र जी, जो आप ही के गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उनके नेताओं के कई ऐसे बयान सामने आए जिनको आप विवादित ही कह सकते हैं। अब उससे इंडिया गठबंधन को हो सकता है साउथ इंडिया में फ़ायदा हो, वोट बढ़ जाए, लेकिन क्या नॉर्थ इंडिया में जितने भी हिंदी पट्टी में ये 8 राज्य है अपने, क्या वहाँ पर नुकसान नहीं होगा? आपकी निजी राय क्या है आपकी पार्टी के लिए? मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ आपसे। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम कोई धर्म की बात कर रहे हैं और किसी अपने धार्मिक जलसे में कर रहे हैं, या हम अपने सामाजिक जलसे में कर रहे हैं जहाँ से वोटों का कोई मतलब नहीं है जी, उस बयान को उठा करके भारतीय जनता पार्टी और उनका सहयोगी मीडिया
देश में विवाद क्यों पैदा करना चाहता है? मेरा प्रश्न सीधा सीधा सा ये है। हम आपको बताएं, अपने घर की बात बताएं, गांव की बात बताएं। गांव में एक जाति के तमाम लोग होते हैं, एक समाज के तमाम लोग होते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, उसी समाज के लोग हैं वो। आप कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर नहीं जाते, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते, कुछ 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कुछ एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते जी। इस बात को विवाद का विषय बनाया ही क्यों जाए? हम बड़ी स्पष्ट बात कह रहे हैं कि अगर ये 2024 के चुनाव नहीं आ रहे होते, डीएमके का जो स्टैंड है, आप इस चीज को देखिए, वो तो तब भी यही था। करुणानिधि भी यही बात कहते थे जब करुणानिधि एनडीए के साथी थे। अगर उनका कोई नया स्टैंड हो तो आप बताएं हमसे। मसला यह है कि धर्म राजनीति का विषय नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी मीडिया धर्म को राजनीति का विषय बना करके लोगों को मुख्य मुद्दों से हटाने की एक असफल कोशिश कर रहा है, और ये कोशिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। मुद्दे धर्म नहीं है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा शिक्षा का व्यावसायिकरण है। आज की डेट में आप देखिए, 2000 रुपए में बीए का 6 महीने का पाठ्यक्रम मिलता था, आज 50,000 रुपए में मिल रहा है। 2 लाख रुपए में एमबीबीएस हो जाती थी, आज 25 लाख रुपए से 30 लाख रुपए पर ईयर की एमबीबीएस की फीस है। आप एमबीबीएस को छोड़िए, इंजीनियरिंग को, कॉमर्स को, किसी भी चीज को उठाइए, शिक्षा का व्यावसायीकरण ऐसे हो गया है कि आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा कैसे? इस पर कोई बात नहीं, महंगाई पर कोई बात नहीं, चीन की सीमा सुरक्षा पर कोई बात नहीं, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई बात नहीं। बात आ जाएगी सनातन धर्म पर। अरे भाई, मेरा सनातन धर्म जो है वो शाश्वत है, अनंत काल से चला आ रहा है। शक आए, हूण आए, मुगल आए, तमाम तरीके के विदेशी आक्रांता आए, कोई इस सनातन को खत्म नहीं कर पाया। तो 2014 के बाद जब राष्ट्रपति भी सनातन धर्मी, प्रधानमंत्री भी सनातन धर्मी, सुप्रीम कोर्ट का जज भी सनातन धर्मी, होम मिनिस्टर भी सनातन धर्मी, उसी के बाद ये सनातन धर्मी की कैसे कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी खतरे में आ गया? अरे भाई, कायर हैं आप, निकम्मे हैं आप, छोड़ दीजिए गद्दी, हम संभाल लेंगे। मसला क्या है कि इन मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करनी, लोगों को भरमाना है। अब लोग इनकी असलियत जान चुके हैं, इसलिए ये फिजूल का मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि धर्म एक अलग चीज है, चुनावी मुद्दे एक अलग है, वो ठीक बात है। लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह बयान देना, खैर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। सुरेंद्र जी, आपने जो बातें कही वो कहीं ना कहीं एमपी में जो है वो उसके उलट जा रही है। जैसा कि वहाँ पर हार्ड हिंदुत्व की पिच पर कमलनाथ खेल रहे हैं, कितनी कथा वो करवा रहे हैं, अपने गृह जिले छिंदवाड़ा में करवा रहे हैं। तो ये बात भी तो आपको देखनी चाहिए कि आप ही की पार्टी जब एक तरफ कहती है, जब कर्नाटक में चुनाव हुए, आप ही की पार्टी ने कहा कि हम पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल को भी बैन करेंगे, हालांकि नहीं किया अभी तक। और आप जीते भी, अपनी पिच पर वहां खेले, आप वहां जीते। आपने हिमाचल में अपनी पिच पर खेला, आप वहां भी जीते। मगर एमपी में क्या हो गया, जो बीजेपी की पिच पर आकर आपको खेलना पड़ रहा है? ये गलतफहमी है। मैं आपसे फिर से बताऊं, कमलनाथ जी ने 2 कथाएं कराई वहां। जी, कराई। उन कथाओं का उनके भक्ति भाव से, उनके धार्मिक आयोजन से राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, ना उसमें कहीं कोई राजनीति हुई। एक नया शब्द न कमलनाथ जी मंच पर गए जी, न नकुलनाथ मंच पर गए, ना वहां पर कोई राजनीतिक रूप से कोई संदेश दिया गया। भागवत की कथा हो, चाहे रामायण की कथा हो, और चाहे रामायण का अखंड पाठ हो, और चाहे कुरान ख्वानी हो, इन सब जगहों के इनके आयोजनों में कांग्रेस के नेता निजी रूप से हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। हम कभी भी उनका व्यावसायिकरण या राजनीतिकरण नहीं करते, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई आदमी ये प्रश्न उठाने को तैयार क्यों नहीं होता कि 2 करोड़ की जमीन जी, रामलला विराजमान ट्रस्ट के बगल में 5 मिनट पहले 2 करोड़ की खरीदी जाती है, और 5 मिनट बाद वो 18 करोड़ की रामलला विराजमान को ट्रस्ट को बेच दी जाती है। ये चंदा चोर, इन चंदा चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और कोई शख्स अगर कथा करा रहा है उसके खिलाफ इतनी बातें।
हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी भी जाते उस कथा को जी। सुनने के लिए, भागवत को सुनने के लिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं कि भाई आओ, आए हो, कथा सुनने आए हो। और पहले ये होता ही था। ये आजकल भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी मीडिया के साथ, जिसको हम लोग गोदी मीडिया कह करके नहीं थक रहे हैं, उनके साथ ये मुद्दे उठाती है, फिजूल के मुद्दे उठाती है। भाई मैं रोज पूजा करता हूं, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, इससे राजनीति का क्या मतलब है? जी। तो बात कमलनाथ जी ने अगर दो कथाएं कराई, इससे हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं है, उनकी निजी आस्था है। आस्था पर वो तमाम लोग, अभी उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कराई थी, उससे पहले नरोत्तम मिश्रा ने कराई, हमने तो प्रश्न नहीं उठाया। नहीं, प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन बस असल वजह यह है सुरेंद्र जी जी। कि वहाँ पर अगर आप आंकड़े देखें तो वो मुस्लिम समुदाय बहुत कम है, जातियों को देखें तो इस सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। खैर चलिए। कांग्रेस पार्टी नीचे से लेकर के, जी। रिक्शे वाले से लेकर रतन टाटा तक की पार्टी है। जी। कांग्रेस पार्टी अमीर से लेकर गरीब तक की, हिंदू से लेकर मुसलमान तक की। कांग्रेस पार्टी धर्म पर, जाति पर वोट नहीं लेती। ठीक है, धर्म की बातों को छोड़कर अब आते हैं राजनीतिक बातों पर कि अब तक आपकी जो इंडिया गठबंधन की 3 मीटिंग हो चुकी है, जिसमें राहुल गांधी जी को लालू यादव जी के साथ देखा गया, नज़दीकियाँ काफ़ी हुई, दूल्हे वाला बयान भी सामने आया। तो इससे नीतीश जी को क्या कोई परेशानी हो रही? क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे, उनकी पार्टी से ही ऐसे बयान आ रहे थे। नीतीश कुमार हमारे गठबंधन को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। उस महत्वपूर्ण भूमिका में से एक भूमिका उनकी। जी। और नीतीश कुमार जी अपने रोल से संतुष्ट हैं। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी से ये कहा क्या कि वो असंतुष्ट हैं? नीतीश कुमार जी तो आर्किटेक्ट हैं। जी। वो लगातार सबको साथ ला रहे हैं, और सब कुछ जो हो रहा है नीतीश कुमार जी के सहयोग से हो रहा है, जी। नीतीश कुमार जी की इच्छा से हो रहा है, गठबंधन धर्म में सामूहिक नेतृत्व के संभाव से हो रहा है। तो नीतीश कुमार जी पर बिना मतलब के आक्षेप लगाना उचित नहीं है। दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री के रूप में G20 में नीतीश कुमार जी आते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में तो हमारे यहाँ से सुक्खू साहब भी आए, ममता बनर्जी भी आई, तमाम लोग मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी बातों को राजनीति के और वो इंडिया गठबंधन के संदर्भ में जोड़ करके देखा जाना चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री जी और उनके सहयोगी ये जरूर चाहते हैं कि हर बात का राजनीतिक फायदा उठाया जाए, और भ्रम की स्थिति में, जिसको कहते हैं ना कि कुहासे में या कोहरे में वो इस देश को रखना चाहते हैं कि देश स्पष्ट ना देख पाए, ताकि हम लोग फिर कोई ना कोई चतुराई करके, बेईमानी करके या किसी भी तरीके से हम चुनाव जीत जाएं। हम ये नहीं होने देंगे। विपक्ष और जनता पूरे देश में इस वक्त चुनाव को भी साफ देख रही है, और देश में होने वाले आतताईपन को भी साफ साफ देख रही है। कहीं कोई कुहासा नहीं है। आपकी पार्टी की तरफ से काफ़ी बयान आए, इसको मुद्दा बनाया गया इंडिया और भारत को, कई पार्टियों की तरफ से बयान आए, लेकिन एक बात जो सब चीज़ों के बाद सामने आई, वो के पर्दे के पीछे की बात यह है कि बीजेपी चाहती थी कि आप इसी तरह रिएक्ट करें, और आप उसी पिच पर खेल गए जो बीजेपी चाहती थी। मतलब आप उन्हीं के रास्ते पर चल दिए, जबकि ऐसा ना तो नाम बदलाव किया, इंडिया भारत दोनों एक ही है, उन्होंने सिर्फ भारत लिखा और आप उसी मुद्दे पर खेल गए। तो इससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गया जनता में कि आप भारत के खिलाफ है, इंडिया के साथ है। आप इस चीज को समझिए। अगर हम इसमें एक दूसरी बात पूछे अखिल भाई आपसे, जी। हम खेल गए उनकी पिच पे या वो हमारे पिच पे खेल गए? जी। पहले जो हमारा अलायंस है इंडिया, किसने रखा? भाजपा ने रखा क्या? भाजपा तो परेशान हुई ना। जी। उसके बाद हमारे इस इंडिया को उन्होंने जैसे मोहम्मद से भी पता नहीं कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, PFI से भी जोड़ा, इससे भी जोड़ा, उससे भी जोड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी जोड़ा। हमने जोड़ा क्या? हमारे लिए तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंडे, ये सब एक है। एक माँ के अलग अलग नाम है। आप अपनी माँ को अम्मी कहते हैं, मैं मम्मी कहता हूँ, माँ कहते हैं, कोई आई कहता है, कोई ईजा कहता है, कोई मदर कहता है। तो हमारे लिए तो भारत माँ के ये सारे नाम हैं, पर्यायवाची हैं। वो लोग इंडिया से इतना परेशान हुए, कभी वो घमंडिया कह रहे हैं जी, कभी वो आतंकवादी संगठन से जोड़ रहे हैं, कभी वो क्या नाम जो है तमाम और जगहों और संगठनों से इसको जोड़ करके प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं।
तो भारत मां को गाली देने का काम भाजपा कर रही है। हमारे लिए तो भारत मां के अलग अलग नाम हैं और सब स्वतंत्र हैं अपने अपने तरीके से अपनी मां का नाम लेने के लिए। तो फिर भारत नाम से आपत्ति क्यों? लिखने दीजिए। मैंने तो बिल्कुल जी। नहीं कहा। उन्होंने हमने कोई आपत्ति नहीं, हमने तो संविधान की बात बताई। वो कह रहे हैं कि हम भारत कर रहे हैं, हमने कहा भारत ऑलरेडी है। भारत पर ऐसा कोई बयान सुनिए, मैं बताऊं, हम नहीं, बिल्कुल है भारत, दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जी, संविधान में लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो आप हमको ये बताइए, आपत्ति हम नहीं कर रहे हैं, आपत्ति वो कर रहे हैं। अब आप हमको एक छोटी सी बात, जो आपका जवाब हुआ हमारा जवाब, जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत के राष्ट्रपति, जी, ये होना चाहिए, पढ़ा लिखी बात है। बिल्कुल। अनपढ़ लोग क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। भाई आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत का राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इनके अनपढ़ होने का सबूत है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं। जी, सदियों से, हमेशा से, अगर आप देखें, जब से संविधान बना है 75 सालों से, 70 सालों से, तब से इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, जी, और भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी, अंग्रेजी करिए तो पूरी अंग्रेजी कर लीजिए, हिंदी करिए तो पूरी हिंदी कर लीजिए, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, ये तो अनपढ़ लोगों की निशानी है। और भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ही है। लेकिन ये जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया, उसके बाद ही ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। ना, राष्ट्रपति जी के यहाँ से जो निमंत्रण है, तो कौन लेके आया है, वो भी तो देख लीजिए ना, किसने बनाया है। राष्ट्रपति जी खुद तो बनाती नहीं। जी, हमने तो राष्ट्रपति जी के सम्मान के लिए नई संसद के उद्घाटन तक का बहिष्कार किया। राष्ट्रपति जी के सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए हमने तो कहा कि आप दलित और आदिवासी लोगों से, दलित राष्ट्रपति से आपने पूजा नहीं कराई, शिलान्यास नहीं कराया, और आदिवासी राष्ट्रपति से आपने उद्घाटन नहीं कराया। इस हद का तो आप दोयम दर्जा रखते हैं, इस हद का तो आप सामंतवाद भारतीय जनता पार्टी वाले रखते हैं। एक सवाल मेरा सुरेंद्र जी आपसे, जो हाल ही में बड़ी दुखद घटना हुई, हमारे जवान शहीद हुए, इस पर प्रधानमंत्री जी की काफ़ी कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया कि एक तरफ जश्न और एक तरफ शहादत। तो क्या इस तरह भी ट्रोल करना सही है? क्योंकि वीर सपूत तो वो पूरे देश के हैं, ना भाजपा के ना कांग्रेस के, वो सभी के लिए हैं। भाई दो चीज़ें बड़ी साफ हैं, मेरे देश का एक भी जवान अगर मरता है जी, और अगर किसी की आंख नम नहीं है, जी, तो वो देशभक्त नहीं है। आप सोचिए, आर्मी का जवान और आर्मी का कर्नल, आर्मी के कर्नल को गार्ड करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड जानता हूँ, जी, सैकड़ों जवान शहादत दे देते। एक आर्मी का ऑफिसर कर्नल रैंक बनने के लिए कितनी ताकत लगती है आप नहीं समझे। कर्नल का मरना, आर्मी के, जी, हमारी सेना के कर्नल का मरना एक छोटी घटना नहीं है। बिल्कुल सही। हमारे आर्मी के मेजर का मरना एक छोटी घटना नहीं है। हमारे पुलिस के डीएसपी का मरना छोटी घटना नहीं है। और जिस वक्त ये बात हो रही है, उस वक्त मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर फूलों की हार ले रहा है, अपने ऊपर पुष्प वर्षा करवा रहा है, तो प्रश्न उठेंगे। अगर ये प्रश्न जायज नहीं है तो माफ कीजिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। ये प्रश्न जायज है। जिस वक्त बालाकोट की स्ट्राइक हो रही है, जी, जिस वक्त आतंकी हमला हिंदुस्तान में हो रहा, उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी अपनी एक निजी यात्रा पर डिस्कवरी चैनल के लिए वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैन वर्सेस वाइल्ड। इतने सारे जवान एक साथ शहीद हो जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कान पे जूं नहीं रेंगती। और उसके बाद उन सारे शहीद जवानों का पोस्टर पीछे लगा करके वो देश से वोट मांगते हैं, तब कोई सवाल नहीं उठाता, जो कि अनैतिक भी है और गैर संवैधानिक भी है। तब कोई सवाल नहीं उठाता, उनके पोस्टर पीछे लगा करके कि पहला वोट शहीदों के नाम, पहला वोट, ये उस वक्त कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री से या भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि साहब मेरी फौज का कर्नल शहीद हो गया, तो सवाल उठ जाते हैं। भाई हम तो सवाल पूछेंगे, हम क्यों नहीं पूछेंगे? देश गम में है, देश गुस्से में है, और आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी वाले पिच खोद देते थे,
आज क्यों नहीं खोद रहे हैं पिच? उनके यहां पे एक बेशरम मंत्री है जनरल वीके सिंह, उसका बयान आ रहा है कि साहब पाकिस्तान वाले क्या नाम क्रिकेट खेल रहे हैं यहां पर, आतंक क्रिकेट साथ नहीं। अरे भाई, राज्य सरकार तुम्हारी, बीसीसीआई का अध्यक्ष गृह मंत्री का बेटा, वो सेक्रेटरी गृह मंत्री का बेटा, खेल क्या हम रोकेंगे? आप बताओ। तो इस तरीके के जब ये दोगलापन आता है ना, तो हम सवाल पूछेंगे उनसे कि भाई आप सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ही क्यों सेना का शहादत का इस्तेमाल करते हो? वोटों की राजनीति के लिए भगवान श्री राम के मंदिर का क्यों इस्तेमाल करते हो? वोटों के लिए ही आप जो है सनातन धर्म का क्यों इस्तेमाल करते हो? सेना कहीं कोई राजनीति का विषय है? नहीं है जी। सेना पर अगर आप राजनीति करेंगे तो हम सवाल उठाएंगे। तो क्या उसका जवाबदेही होनी चाहिए? एक और सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? निश्चित तौर पर। मैं आपको बहुत साफ बताऊं, खाली सर्जिकल स्ट्राइक क्यों, आतंक के किसी भी मंसूबे को ध्वस्त करने के लिए जितनी ताकत से जो भी चीज हो सके वो होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। चीन की तरफ भी होनी चाहिए, पाकिस्तान की तरफ भी होनी चाहिए। किसी भी तरीके से हमारी देश की सीमा पर अगर किसी ने भी नजर गड़ाई तो उसकी आंख फोड़ देनी चाहिए। लोकसभा चुनावों से पहले सर सेमीफाइनल होने वाला है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यही 3 राज्य है जिन पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश में तो साफ है, कमलनाथ जी चेहरा है। छत्तीसगढ़ में भी साफ है, भूपेश बघेल चेहरा है। क्या राजस्थान में इस बार गहलोत जी के अलावा सचिन जी का नंबर लग सकता है? आज की डेट में श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा जा रहा है। जी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। जी। उन्होंने अपनी लोकप्रिय योजनाएं इतनी लागू की, 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। 25 लाख रुपए का पूरे हिंदुस्तान में कहीं बीमा नहीं है, जी। हिंदुस्तान में पूरा बीमा दे रहे हैं। राजस्थान 25 प्रतिमानों में देश में नंबर 1 है, चाहे वो दुग्ध उत्पादन हो, चाहे वो बाजरे का उत्पादन हो, चाहे गेहूं का उत्पादन। राजस्थान में सबसे ऊंची बिल्डिंग 24 मंजिल से ऊपर की, सबसे ज़्यादा CHC राजस्थान में इसी सरकार में खोली गई, सबसे ज़्यादा PSC इसी सरकार में खोली गई, सबसे ज़्यादा हाई स्कूल इसी सरकार में खोले गए, सबसे ज़्यादा इंटरमीडिएट के स्कूल इसी सरकार में, सबसे ज़्यादा महाविद्यालय, लड़कियों के स्कूल, मेडिकल कॉलेज सबसे ज़्यादा अगर खोले गए हैं तो इसी अशोक गहलोत जी की सरकार में खोले गए हैं। और हम अपने काम को लेकर के श्री गहलोत जी के नेतृत्व में वहाँ जा रहे हैं चुनाव में। और निश्चित तौर पर मैं परसों ही बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूं। आप यकीन करें कि भारतीय जनता पार्टी वहां एक बहुत बड़ी हार की ओर जा रही है, चूंकि आपस में फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। मैं गया और कैलाश मेघवाल को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। अर्जुन मेघवाल से सिर्फ यही तो पूछा था कि ये भ्रष्ट मंत्री है, इसको मोदी जी अब मंत्रिमंडल से निकालो। कैलाश मेघवाल इतना सीनियर आदमी, 3-3, 4-4, 5-5 बार का विधायक, भारतीय जनता पार्टी का आधार पुरुष, देवी सिंह भाटी को मंत्री उसमें नहीं चढ़ने देते, वसुंधरा को किनारे कर रखा है। दूसरी तरफ श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी पूरी तैयारी चल रही है और हम पूरे विश्वास के साथ एक बहुत बड़े आंकड़े की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाँ, आपने जिस सचिन पायलट जी के लिए कहा, सचिन पायलट जी हमारा ऊर्जामान, उदयमान युवा नेतृत्व है और कांग्रेस पार्टी हर नेतृत्व को बिल्कुल सही समय पे सही डिसीजन लेकर के सही जगह पर रखती है। श्री सचिन पायलट जी हमारे भविष्य के नेता हैं। आपने अभी कई सारी चीज़ें गिनवाई कि राजस्थान कई चीज़ों में सबसे ज़्यादा ऊपर है, लेकिन उसी राजस्थान के श्री गंगानगर में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है पूरे देश में। गलतफहमी, मैं आपसे फिर से कहता हूँ जी। ये जो फैक्ट जो सोशल मीडिया पे चलते हैं इनको एक बार करेक्ट करना चाहिए। जी। आप आए मेरे साथ, चलें हिंदुस्तान में एक टेबल उठाएं। भाई, पेट्रोल के दाम राज्य नहीं तय करता, राज्य सिर्फ वैट तय करता है। पर असल मुद्दा तो ये है ना सुरेंद्र जी के, अगर गलत फैक्ट होता, सिर्फ सोशल मीडिया पर चलता तो बात होती, लेकिन पेट्रोल पंप के जितने भी एसोसिएशन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर है। नहीं, वो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनकी बात हम वो कर रहे हैं। अभी कल ही हड़ताल हुई है जी। हम पूरी बात कर रहे हैं, वो जो भी डिस्पैरिटी है उसको हम दूर करेंगे। हम तो संवाद में यकीन रखते हैं, विवाद का समाधान संवाद से होगा जी। ये पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांगे अलग हैं और जनता में पेट्रोल के दाम अलग है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की मांगे अशोक गहलोत साहब आज आपका निपटारा कर देंगे अगर कोई दिक्कत है, लेकिन पेट्रोल के दाम तो केंद्र सरकार तय करती है। 2014 में अकील भाई 3 रुपए 49 पैसे लीटर एक्साइज ड्यूटी थी जो पूरे देश में एक साथ लगती है।
डीजल पर, और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है 32 रुपए 50 पैसे कर दी। 10 रुपए 50 पैसे पेट्रोल पर थी एक्साइज ड्यूटी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 33 रुपए कर दी। 28 लाख करोड़ से ज्यादा की एक लूट की इन्होंने, संगठित लूट भाजपा वालों ने, उस पर कोई प्रश्न नहीं। आप वैट राजस्थान में क्या नाम, हमने अभी 5% घटाया भी, फिर भी सबसे ज्यादा है। नहीं सबसे ज्यादा भोपाल में है, मध्य प्रदेश। हाँ वैट उनका, आप एक काम करें ना, राजस्थान का वैट, वो क्या नाम, मध्य प्रदेश का वैट, गुजरात का वैट निकाल लीजिए, आपको अंतर दिखाई दीजिएगा। बाकी चीज तो सब एक जैसे हैं। राजस्थान में वैट कम है, हमने घटाया, छत्तीसगढ़ में भी घटाया, राजस्थान में भी घटाया, पंजाब में जब हमारी सरकार थी तब घटाया। हाँ थोड़ा सा वैट अभी हमने क्या नाम वो है कि हिमाचल में बढ़ा था, ये बात सच थी। हम आपके सामने आपके शो में झूठ नहीं बोल के जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हिमाचल में और जगहों से कम है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से। तो कितनी सीटें दे रहे सुरेंद्र जी आप तीनों स्टेट में अलग अलग, अगर एक रफ आइडिया हो तो? मैं अमित शाह नहीं हूं कि 200 पार, 500 पार, 800 पार, हम ये सब नहीं करने वाले। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं, राजस्थान में हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग दिग्विजय सिंह जी, श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ को तो सभी लोग, आप लोग भी कह रहे हैं, हम लोग प्रचंड बहुमत से श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम वहां सरकार में आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं जी, कि तेलंगाना में भी हम लोग बहुमत ला रहे हैं। चलिए ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। बाकी आखिरी सवाल जी, 2024 के नतीजे जो भी हो, अगर वहां पर बात आती है या उससे पहले बात आती है पीएम फेस के लिए, तो आपकी पार्टी से कौन चेहरा होगा? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कोई और? देखिए, इंडिया जो गठबंधन है हमारा, हाँ जी, इसमें सामूहिक नेतृत्व की बात है। सांसद हमारे प्रधानमंत्री चुनेंगे, लेकिन हर पार्टी के पास प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार है। कांग्रेस के पास श्री राहुल गांधी जी हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के पास श्री नीतीश कुमार हैं, आरजेडी के पास तेजस्वी हैं, समाजवादी पार्टी के पास श्री अखिलेश यादव हैं, टीएमसी के पास ममता बनर्जी हैं, जो डीएमके के पास श्री एमके, सभी लोग योग्य उम्मीदवार हैं। नेशनल ये एनसीपी के पास श्री शरद पवार साहब हैं, ऐसा नहीं उद्धव ठाकरे जी हैं, सब योग्य उम्मीदवार हैं। लेकिन प्रधानमंत्री पद का फैसला तो सांसद करेंगे। देश में संसदीय प्रणाली है, देश में राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है। मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी मीडिया प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन कराना चाहता है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन? मोदी के सामने मुद्दे हैं, मोदी के सामने जनता है, मोदी के सामने हम आप हैं। इस बार मोदी जी हारेंगे, इस चीज को जान लीजिए, अहंकार हारेगा। ये जो मायावी लोग हैं, मैं आपको बात बताऊं, ये लोग हारेंगे। हिरण्यकश्यप है इतिहास में एक किरदार होते हैं, उन्हें भी बड़ा शौक हो गया था भगवान बनने का, अहंकारी हो गए थे। तो किसी उनका, वो पूरे प्रदेश, अपने देश में जो है इतने अहंकारी थे कि विष्णु के, भगवान विष्णु के मंदिर तोड़वा दिए। फिर किसी ने कहा भगवान विष्णु के तो जो है 4 हाथ होते थे, उन्होंने 2 लकड़ी के हाथ लगवा लिए अपने। उसके बाद क्या, मेरी पूजा करो, विष्णु की पूजा क्यों करते हो, खाना मैं देता हूं। इतना अहंकारी शख्स हो गया। उसी के घर में विष्णु भगवान का भक्त पैदा हो गया, भक्त प्रहलाद। उसको भी जलवाने की कोशिश की होलिका से, अपनी बहन से। होलिका मारी गई, भक्त प्रहलाद बचे, और उस अहंकार का, हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत हुआ। इसी तरीके से मायावी अहंकार का अंत ये गठबंधन इंडिया का हमारा करेगा। और एक आखिरी बात जो मैंने आपसे कही थी ना जी, कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ। और एक बात आपके उस पर भी कह दूं मीडिया के दोस्तों के लिए जी, कि भाई कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम इस पल में जिंदा हैं, तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपने करने कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और इसी के साथ, इन सवालों के साथ हम फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें। बाकी इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप एबीपी लाइव को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।